हे देयर वेलकम बैक टू गुड न्यूज़। तो इस वीडियो को देखने के बाद तुम एक्सप्लेन कर पाओगे कि क्या होता है रिपल। तो चलो फिर समझते हैं। ये जो रिपल है ना, इसका मतलब होता है रीड इवेलुएट प्रिंट लूप। मतलब तुम कोई भी कोड को लिखोगे ना यार, तो उसको सबसे पहले रीड किया जाएगा, फिर इवेलुएट किया जाएगा, फिर प्रिंट किया जाएगा, उसके बाद से फिर से लूप हो जाएगा। तो ये जो रिपल है ना, एक प्रकार का इंटरेक्टिव प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट है, जहां पर तुम्हारे कोड को लाइन बाय लाइन रन किया जाता है। तो यहाँ पे रीड का मतलब ये हुआ कि मान लो तुम कोई भी इनपुट देते हो ना, तो उसको सबसे पहले रीड करा जाएगा, और वो जो तुम इनपुट दे दी हो ना, उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा, या फिर कह सकते हो कि इवेलुएट किया जाएगा। उसके बाद से मान लो जब इवेलुएट हो ही गया है ना, तो उसको प्रिंट ही कर दो यार, उसके आउटपुट को प्रिंट कर दो, तो फिर प्रिंट किया जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट इनपुट लेने के लिए लूप कर दिया जाएगा कि हाँ यार, तुम अब नेक्स्ट इनपुट डाल सकते हो। तो आई थिंक तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। अगर थोड़ा भी समझ में आ रहा है ना, तो फिर चलो मैं समझाता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग टर्मिनल पे भी समझ सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि तुम्हें मैं डायरेक्ट ब्राउज़र पे ही समझाऊँ। तो यहाँ पे मुझे एक फ़ाइल बनाना पड़ेगा, मुझे बस थोड़ा-सा समय दो यार बस। क्या ही करोगे तुम यार। देखो मैं कैसे फ़ाइल बना रहा हूँ। फ़ाइल बनाना देखना भी बहुत अच्छी बात होती है। जैसे कि यहाँ पे मैं लिंक कर ले रहा हूँ फ़ाइल को अपने। 1 मिनट, मुझे बस 1 मिनट दो यार, मैं क्या करने लग जाता हूँ। ठीक है, लिंक हो गया। यहाँ पे थोड़ा-सा मुझे दिक्कत हो रहा था, क्योंकि ये थोड़ा-सा मैंने छोटा कर दिया था, अब मैंने इसको बड़ा कर दिया। अब तुम्हें भी दिख रहा होगा ना यार, देखो कितना अच्छे से दिख रहा है। तो यार इसको मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं ओपन कर दे रहा हूँ इसको, ओपन विथ लाइव सर्वर। तो जैसे ही मैं ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ, तो यहाँ पे ब्राउज़र ओपन हो चुका है, और शिफ्ट कंट्रोल जे करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा क्या ओपन हो चुका है। 1 मिनट, इसको बड़ा करके दिखाने दो। कंसोल ओपन हो चुका है। ठीक है, हमें वही चाहिए था। और यहाँ पे ना मैंने अभी समझाया, जो रिपल होता है ना, सबसे पहले क्या करता है, रीड करता है। तो रीड क्या करेगा भाई, इनपुट दोगे तभी तो रीड करेगा ना। तो चलो मैं इनपुट दे ही देता हूँ। तो मान लो मैंने x इक्वल टू मैंने 5 लिख दिया। तो सबसे पहले मैंने इनपुट दिया ना, तो इसको क्या करेगा, रीड करेगा। कौन रीड करेगा, जावास्क्रिप्ट इंजन रीड करेगा। और ये जावास्क्रिप्ट इंजन क्या होता है भाई, एक प्रकार का इंटरप्रेटर होता है, जो कि ब्राउजर की तरफ से आता है। ब्राउजर कहाँ, कौन ब्राउजर होता है, क्रोम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जब तुम कोई भी इनपुट दोगे ना, तो उसको रीड किया जाएगा, और रीड करने के बाद ही इवेलुएट किया जाएगा। इवेलुएट कहने का मतलब ये है कि मान लो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो ये जो 5 है ना, 5 एक प्रकार की वैल्यू होती है, उसको असाइन किया जाएगा x में। तो x एक प्रकार का वेरिएबल होता है। तो सबसे पहले रीड किया गया, उसके बाद से इवेलुएट किया गया, और जैसे ही मैं एंटर करूंगा ना, तो यहाँ पे प्रिंट भी हो गया, और यहाँ पे लूप भी कर दिया। इसी चीज को कहते हैं लूप करना। तो आई थिंक तुम समझे होगे यार, बहुत ही ज्यादा सिंपल था। तो चलो फिर से एक अच्छा सा एग्जांपल समझा रहा हूँ। मान लो यहाँ पे तुमने क्या किया, x में तुमने 5 को असाइन कर दिया। तो यहाँ पे दो ऑपरेशन हुआ, पहला रीड हुआ, और उसके बाद से क्या हुआ, इवेलुएट हुआ। जैसे मैंने एंटर किया ना, तो फिर यहाँ पे रीड हुआ, इवेलुएट हुआ, फिर यहाँ पे प्रिंट हुआ, फिर से यहाँ पे लूप हो गया। लूप का मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, फिर से इनपुट दे सकता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, y में मैं फिर से क्या असाइन कर दे रहा हूँ, 5 असाइन कर दे रहा हूँ। तो फिर से यहाँ पे रीड हुआ, इवेलुएट हुआ, जैसे मैं एंटर करूंगा तो फिर से क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा, और फिर यहाँ पे लूप हो गया। तो फिर से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं क्या चीज कर रहा हूँ, जैसे कि x, उसके बाद से प्लस मैं क्या कर रहा हूँ, y कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे तुम देखना, रीड हुआ, इवेलुएट हुआ, फिर से जैसे ही मैं एंटर करूंगा ना, तो यहाँ पे प्रिंट हो गया, और फिर से लूप हो गया। तो यार बहुत ही ज्यादा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आई थिंक तुम्हें समझ में आया होगा। तो चलो सेम टू सेम चीज को ना मैं क्या करता हूँ, टर्मिनल पे समझाता हूँ। किसके टर्मिनल पे समझाता हूँ, VS कोड के टर्मिनल पे समझाता हूँ। तो यार सबसे पहले तुम्हें क्या करना होगा, app.js करना होगा, और तुम्हें ये ध्यान में रखना होगा कि Node.js इंस्टॉल है तुम्हारे कंप्यूटर में। तो रुको मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ मेरे कंप्यूटर में नोड वर्जन। ठीक है, ये तुम्हें सर्च करने की जरूरत नहीं है, बस मैं ये दिखा रहा हूँ कि मेरे कंप्यूटर में नोड है ना, वो इंस्टॉल है। ठीक है, तब ये वर्क करेगा, वरना नहीं करेगा। तो जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नोड लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे भी ना तुम देखना, 1 मिनट इसको मुझे बड़ा कर लेना दो। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो क्या चालू हो गया, एक रिपल, एक इन्वायरमेंट चालू हो गया रिपल का। तो यहाँ पे मैं भी रीड इवेलुएट प्रिंट लूप करा सकता हूँ। तो एज इट इज, अगर मैं x इक्वल टू, 1 मिनट मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, ये पता नहीं क्यों ऐसा हो जा रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं और ज़्यादा ऊपर कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने x इक्वल टू क्या करा, 5 किया। इसको यार पहले एग्जिट ही कर लेने दो, ये मुझे परेशान कर रहा है, पता नहीं क्यों मुझे परेशान कर रहा है। क्वाइट कर लेने दो पहले इसको, और उसके बाद से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मुझे क्लियर ही कर लेने दो। क्लियर कर लिया, और फिर से नोड किया। ठीक है, नोड करने के बाद ये रिपल का इन्वायरमेंट चालू हो गया, और उसके बाद से मैंने क्या करा, यहाँ पे x इक्वल टू मैंने 5 असाइन कर दिया। तो यहाँ पे फिर से तुम देखो ना यार, सबसे पहले रीड हुआ, फिर इवेलुएट हुआ, जैसे मैंने एंटर किया तो ये प्रिंट हुआ, फिर से लूप हो गया। अब फिर से मैंने y इक्वल टू क्या करा, y इक्वल टू मैंने 5 डाल दिया, तो ये रीड हुआ, इवेलुएट हुआ,
फिर से मैंने जैसे इंटर करा तो ये प्रिंट हुआ, फिर से यहाँ पे लूप हो गया। और जैसे मैं x+5 कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे तुम देखना जैसे ही रीड हुआ इवेलुएट हुआ, 1 मिनट यहाँ पे y करना था ना, तो यहाँ पे तुम देखना रीड हुआ इवेलुएट हुआ, जैसे ही इंटर कर रहा हूँ तो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, फिर लूप हो रहा है। तो ऐसे ही काम करता है, ऐसे ही काम करता है, ठीक है। अगर तुम्हें बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो रही है ना तो बहुत सही है यार, यही तो तुम्हारी शुरुआत है जावास्क्रिप्ट की जर्नी का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।